पिछले क्लास में हम लोगों ने अपने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था और इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को हम लोगों ने कम्प्लीटली डिस्कस भी किया था। उसके बाद हम लोगों ने सेलेस्टियल बॉडीज़ देखा था क्या होता है, फिर स्टार क्या होता है, कॉन्स्टिलेशन क्या होता है, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात हम लोगों ने पोल स्टार के बारे में भी डिस्कस किया था। इतना डिस्कस करने के बाद हम लोग अपने चैप्टर को आज आगे बढ़ाएंगे और एक बिल्कुल फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम होगा हमारा दी सोलर सिस्टम। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है दी सोलर सिस्टम। इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे बातें हम लोगों को सीखने को मिलेगा, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सोलर सिस्टम का सिंपल सा मतलब क्या हो गया, ये पूरा का पूरा जो आपको ब्रह्मांड दिख रहा है, जिसमें क्या दिखता है आपको कि सन बीच में होता है और उसके चारों तरफ घूम रहा होता है हमारा अलग अलग प्लैनेट, है ना। इसी को हम लोग कहते हैं सोलर सिस्टम। तो देखते हैं कि आखिर सोलर सिस्टम में क्या क्या आपको देखने को मिलता है। पहले द सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids form the solar system। समझिए सोलर सिस्टम में क्या क्या रहेगा, सन रहेगा और जो हमारा 8 प्लैनेट है वो भी रहेगा और सैटेलाइट भी रहते हैं और कुछ सेलेस्टियल बॉडीज अलग प्रकार के जैसे एस्ट्रॉइड्स और मेट्रॉइड्स। अब सवाल है कि सर ये एस्ट्रॉइड और मेट्रॉइड्स क्या है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे लेकिन सबसे चैप्टर के लास्ट में, क्योंकि अब आपको थोड़ा सा हमको दिखा देते हैं। इस चैप्टर के सबसे लास्ट में हम लोगों को वही डिस्कस करना है, एस्ट्रॉइड्स क्या होता है और मेट्रॉइड्स क्या होता है। तो यहाँ पे जब हम लोग डिस्कस करेंगे ही, तो अभी फ़िलहाल इसको स्किप किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, लेकिन डिस्कस हम लोग सब कुछ करेंगे। तो कहाँ गया हमारा, हाँ यहाँ पे थे हम लोग, समझिए फिर से समझिए। तो जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा आपको, सन, 8 प्लैनेट जो हमारा है वो, सैटेलाइट्स और सेलेस्टियल बॉडीज में ये सब क्या है हमारा, सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट, ये सब का सब हमारा सेलेस्टियल बॉडी है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और सेलेस्टियल बॉडी आपको देखने को मिल जाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एस्ट्रॉइड्स और मेट्रॉइड्स, ये भी आपको देखने को मिल जाता है। तो इन सबको जब हम लोग एक साथ मिला देते हैं, इन सबको जब हम लोग एक साथ बोलते हैं तो क्या नाम दे देते हैं, सोलर सिस्टम नाम दे देते हैं। ठीक है, तो यही सबसे मिल के हमारा बना हुआ है सोलर सिस्टम। आगे, इट इज ऑल्सो नॉन एज सोलर फैमिली विद द सन एज इट्स हेड। और सोलर सिस्टम को हम लोग सोलर फैमिली के नाम से भी जानते हैं। पता है क्यों, क्योंकि ये सब आपस में मिला जुला है। तो सोलर सिस्टम को हम लोग किस और नाम से जानते हैं, सोलर फैमिली के नाम से जानते हैं, जिसका हेड कौन होता है, सन होता है। जैसे हमारे घर में हेड हमारे कौन होते हैं, हमारे दादा लोग होते हैं हेड, है ना। उसी प्रकार से इस सोलर फैमिली में हेड कौन होगा, सन होगा। इस बात को अभी आप ध्यान में रखेंगे। कई बार पूछा जाता है कि सोलर सिस्टम को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो किस नाम से जानेंगे, सोलर फैमिली के नाम से जानेंगे, जिसका हेड कौन होगा, सन होगा। ओके, आगे, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। अब हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट हैं, 8 प्लैनेट है, 8। कौन कौन सा है जरा इसको देख लीजिए। पहला मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो ये 8, प्लूटो नहीं, प्लूटो को हम लोग प्लैनेट में कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि वो आज हमारे पास नहीं है, वो तरीके से गायब हो चुका है, उसके बारे में अलग केस है। लेकिन फिलहाल कितना याद रखेंगे आप, 8 प्लैनेट हमारे पास है। एक एक करके नाम भी याद रख सकते हैं, बड़ा सिंपल है, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। कोई डाउट नहीं इसमें। चले, ये था हमारा, हाँ बोलो, बाहर चला गया वो हमारे पास नहीं है, उसको हम लोग कंसीडर ही नहीं करते हैं अब। एक तरीके से मतलब हमारे बस से बाहर वो चला गया। प्लूटो जो है ना, उसको हम लोग आज इसलिए कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि लगभग वो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर चला गया है। अब कहाँ गया ये किसी को नहीं पता, ठीक है, लेकिन पहले हुआ करता था। तो ये था हमारा सोलर सिस्टम। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सन के बारे में। चलिए, तो अगला टॉपिक ही होगा हमारा दी सन। तो सन के बारे में ज़रा देखते हैं क्या है। सन का सिंपल सा मतलब क्या समझते हैं, सूरज जो हम लोग देखते हैं, बस सिंपल है। देखिए क्या लिखा हुआ है, द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के बिल्कुल बीचों बीच जो हमारा होगा वो सन होगा और इसके चारों तरफ ही हमारे 8 प्लैनेट घूमते रहते हैं। यानी कि सन बिल्कुल बीचों बीच में होंगे और 8 प्लैनेट हमारे चारों तरफ घूमते रहते हैं अपने ऑर्बिट पर। आगे, द सन इज द क्लोजेस्ट स्टार टू आवर अर्थ। समझिए बहुत ध्यान से, सन भी हमारा क्या एक स्टार है, सन भी हमारा क्या एक स्टार है, लेकिन ये सबसे नज़दीक वाला स्टार है धरती से।
यानी कि देखो स्टार तो हमारे आसमान में बहुत सारे दिखते हैं हम लोगों को रात में, लेकिन वो धरती से बहुत ज़्यादा दूर है, इसीलिए वो बहुत छोटा दिखता है। लेकिन जो हमारा सन है वो भी क्या है, एक स्टार है, लेकिन ये सबसे नज़दीक वाला स्टार है, इसीलिए सन इतना बड़ा हम लोगों को दिखता है और इतना ज़्यादा हीट हम लोगों को प्राप्त होता है। लेकिन मान लीजिए यदि सारा स्टार इतने नज़दीक होते तो क्या आज हम लोग जी पाते? नहीं जी पाते, क्योंकि एक अकेला सूरज जब इतना गर्मी कर रहा है, तो जब लाखों करोड़ों सूरज इतने नज़दीक होते तो हम लोग तुरंत जल के भस्म हो जाते, है ना, इसीलिए वो सब दूर में है। आगे, द सन इज अ स्टार, वही बात है हमने अभी जो कहा आपको कि सन क्या है, हमारा एक स्टार है। ठीक है, आगे, इट इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज, ये आपका जो सूरज है, जो सन है, ये भी बहुत ही ज्यादा गैस से मिलके बना हुआ है, और वो भी बहुत ही ज्यादा हॉट गैस, यानी कि गरम गरम गैस, बहुत ज्यादा, इसीलिए तो इतना ज्यादा हम लोगों को हीट मिलता है। ठीक है, आगे, इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम, ये जो आपका सन है ये एक फोर्स लगाता है, किस पे लगाता है? आठों के आठों प्लैनेट पर, इसी के वजह से वो सारे प्लैनेट अपने फिक्स जगह पर ही केवल घूमते रहते हैं, कहीं भटकते नहीं हैं, है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारा सन है वो आठों प्लैनेट पर एक फोर्स लगा रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि सारा प्लैनेट हमारा एक फिक्स ऑर्बिट पे ही घूम रहा है, बराबर दूरी पे ही घूम रहा है। यदि ऐसा नहीं होता तो वो आज बहुत ही दूर भाग जाते हैं हमसे, पता भी नहीं चलता कहाँ चला गया मार्स जुपिटर ये सब, है ना। लेकिन फोर्स उसको सन उसको एक फोर्स लगा के अपनी ओर खींच के रख रहा है। ठीक है, आगे, द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में आपको पता है हमारा 8 प्लैनेट है, इन आठों प्लैनेट को जो रोशनी मिलता है वो किससे मिलता है? सन से ही मिलता है, यानी कि सन यदि ना रहे ना तो किसी प्लैनेट को रोशनी मिल ही नहीं पाएगा, और हर प्लैनेट अंधेरा में ही आपको दिखेगा, यानी कि वहां पे अंधेरा बहुत ज्यादा होगा। इसीलिए जो हमारा सन है वो क्या है? अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट और लाइट दोनों है, यानी कि सन से हमको हीट भी मिलता है और लाइट भी मिलता है, केवल अर्थ को नहीं बाकी सारे प्लैनेट को भी मिलता है। लेकिन किसी प्लैनेट को थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है तो किसी को कम मिलता है, जो उसके नज़दीक है उसको ज़्यादा हीट लाइट मिलता है, और जो उससे बहुत दूर है जैसे नेपच्यून बहुत दूर है उससे, तो उसको हीट और लाइट बहुत ही कम मिलता है। हाँ हाँ, इसके पीछे रीजन है, अभी देखो एनसीईआरटी में ना इतना कम आपके बारे में कहा गया है ना, आप इसको पढ़ोगे ना आपके माइंड में कन्फ्यूजन हो जाएगा। लेकिन जब आप थोड़ा सा रेफरेंस बुक उठा के देखेंगे ना, उसमें हर प्लैनेट के बारे में जिक्र किया गया है। मतलब ये हुआ कि आप अर्थ, मार्स, जुपिटर, इन सब के बारे में क्लास 6 में आपको डिटेल स्टडी करने के लिए नहीं कहा जा रहा है एनसीईआरटी के द्वारा। लेकिन जब आप वही कोई रेफरेंस बुक उठा के देखेंगे, कोई दूसरा बुक, तो उसमें हर प्लैनेट के बारे में पढ़ना पड़ता है हम लोग को, कोई दिक्कत नहीं है, पहले एनसीईआरटी खत्म कर लेते हैं, उसके बाद फिर दूसरा बुक पढ़ लेंगे हम लोग, क्या कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। The sun is about 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। सोचो ये बहुत बड़ी बात है, यानी कि हमारे पृथ्वी से सन का जो दूरी है वो कितना है? 150 मिलियन किलोमीटर। सोच लीजिए 1 मिलियन में होता है 10 लाख, तो आप 10 लाख को 150 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में हमारा धरती से सन कितने दूरी पर है। कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से हमारा ये सन वाला टॉपिक भी क्या कंप्लीट समझा जाए? क्या यहाँ तक में कोई डाउट आप लोगों को? चलिए, हर प्लैनेट के बारे में ना हम लोग अलग से डिस्कस कर लेंगे अपने रेफरेंस बुक से, लेकिन फिलहाल हम लोग अपने इस चीज़ को कवर कर लेते हैं जो एनसीईआरटी में फिलहाल दिया हुआ है। कोई डाउट नहीं इसमें? चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे प्लैनेट्स के बारे में। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।